everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास थर्ड। आज हम EVS में आवर इन्वायरमेंट के ऊपर टॉपिक पे हम करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट है, कुछ पॉइंट्स हैं आवर इन्वायरमेंट के ऊपर जो आपको लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप डालेंगे लिखने से पहले कि आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग वेयर वी लिव एंड सर्वाइव। आपका जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो सराउंडिंग है जहाँ हम रह रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, द इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑल द नेचुरल मटेरियल्स, लिविंग, नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट ही सारे मटेरियल्स ही लिविंग है, नेचुरल मटेरियल्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। इंटेंशनली इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए और ग्रीनरी रखने के लिए। ग्रीनरी हम कैसे रखेंगे? प्लांट, न्यू प्लांट वगैरह लगा के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, everyone should know that environment offers enough to satisfy our needs। सभी को पता है कि environment जो है हमें वो सारी चीज़ें देती है जो हमें ज़रूरत होती हैं हमें सर्वाइव के लिए। तो हमें अपनी environment को क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। Also everyone should use natural resources in a limited quantity। और सभी को नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए लिमिटेड क्वांटिटी में। लिमिटेड क्वांटिटी में क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम हो है हमारे पास। ये नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में है। नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं कोल, पेट्रोलियम। ये अभी आपने ये EVS में चैप्टर किए होंगे पॉल्यूशंस के ऊपर, उसमें भी आपको दे रखा है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यूएबल में जो आते हैं कोल, पेट्रोलियम, ये सब होता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज में जो हमारे इन्वायरमेंट से ये नेचुरली हमें मिलता है। तो ये लिमिट क्वांटिटी में हमें यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से क्या होगा, उनकी वो तादाद ख़त्म हो जाएगी, तो वो हमें मिलेगा नहीं। इसलिए लिमिट क्वांटिटी में, क्योंकि वैसे भी ये सब हमें कहाँ से मिलता है? कोल कहाँ से मिलता है? ज़मीन की ज़्यादा खुदाई करने पर हमें अंदर से जो कोल मिलता है, वो कोल होता क्या है? आपके जो पुराने आपके पेड़ पौधे जानवर जो अंदर मरने पे जब मिट्टी के अंदर जब वो चले जाते हैं तो वो बहुत सालों बाद निकाले जब जाते हैं, खो जाते हैं, तो कोल में कन्वर्ट होता है। तो वही होता है आपका। ठीक है, तो हमें ये लिमिट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट है आपका, वी नीड टू अवॉइड यूजिंग सम रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा। हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने के लिए। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा सब क्यों? हमें इन चीज़ों को अवॉइड करके हमें इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, मतलब इन चीज़ों को इसलिए कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इस चीज़ों में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, इन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में आपका ये जो है नुकसान भी होता है इसमें बहुत ही। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वी कैन यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड, बायोमास एंड सनलाइट। ये हमें यूज़ करना चाहिए आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब होता है, अब देखो ये जो है नॉन रिन्यूएबल है, जो आपके कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस है, ये एक बार यूज़ करने पे ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, एवरीवन नीड्स टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड बैग्स। सभी को प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग्स जो भी हैं ये यूज़ नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक चीज़ें और नुकसान होता है, इसके बजाय हमें क्या यूज़ करना चाहिए? पेपर बैग यूज़ करना चाहिए। तो आप सभी समझ गए अब इन्वायरमेंट में क्या क्या है, हमें अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। आसपास के जो वातावरण है उसे क्लीन रखना चाहिए। हम इवन आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, उस आपके जो आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको भी क्लीन रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। और हमें कम से कम जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उसे कम से कम यूज़ करना चाहिए, लिमिट मात्रा में यूज़ करना चाहिए और रिन्यूएबल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
ये जो मैंने अभी आपको करवाया है ये अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। शॉर्ट नोट मत डालना, शॉर्ट नोट सिर्फ यही डालना, टॉपिक अवर इन्वायरमेंट, और ये टोटल 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में लिखनी है ईवीएस के नोटबुक में, और साथ ही के साथ इसको याद भी करना है।